Assalamualaikum my dear learner and welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to read an other news. That news is from Dhan News. Let's read first its heading and then I will make you understand all the grammar rule and advanced vocab that has been used in this article, and after that I will make you practice how we can write such type of sentences. If we want to write any paragraph, if we want to use such type of words and sentences are communications. So I will make you practice these type of sentences. This is a complex sentence, but I will tell you how you can divide this sentence in a different part and you can make this sentence easily. But first read its heading and then I will discuss further detail of this news. Lahore continues to grapple with smog. लाहौर, उसके बाद देखिए V1 है, उसके साथ ये S या ES लगा हुआ है, इसके साथ S लगा हुआ है V1 के साथ, उसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारे पास टेंस है. लाहौर कंटिन्यूस, लाहौर जा रखता है. टू ग्रैपल विद, ग्रैपल जो पहले ये समझे, जो ग्रैपल वर्ड है इसके साथ जो विद है ये एक साथ फिक्स है, ये इसकी फिक्स प्रपोजिशन, हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते. ठीक है. ग्रैपल विद का मतलब होता है किसी के साथ झगड़ा करना. ठीक है. गुत्थम होना, किसी साथ ऐसा झगड़ा करना जिसमें हम लोग जीतना चाहते हैं. ठीक है. ग्रैपल विद स्मोक, एज यू ऑल नो व्हाट इज स्मोक. लाहौर कंटिन्यूस, लाहौर जारी रखता है. टू ग्रैपल विद स्मोक के साथ लड़ाई को जारी रखता है, ऐसी लड़ाई जिसमें वो जीतना चाहता है. ठीक है जी. ये थी इसकी हेडिंग और आपको पता है हेडिंग मैं बता चुकी हूँ. ये रिडक्शन मेथड में होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है. हम इसकी डिटेल देखते हैं. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, if there is any like a city name, it's mean that it is from that city. Lahore, the provincial metropolis on Monday. Provincial सूबाई, metropolis का मीनिंग होता है दारुल हुकूमत या बड़ा शहर उस सूबे का. The provincial metropolis सूबाई दारुल हुकूमत on Monday पर. briefly का मीनिंग है मुख्तसर तौर पर. टॉप्ड, देखें ये V2 है, इसका मतलब है टॉप पे रहा. इसके साथ इज आर एम वॉज वर्ब कुछ भी यूज नहीं हुआ. ठीक है. यहाँ तक अगर हम देखें तो इसमें इज आर एम वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है नहीं. यहाँ ये सेंटेंस ये देखें, ये हमारे पास क्या हो गया जी, ये सब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब आ गया. वर्ब से हमें पता चल जाता है, ये ऑब्जेक्ट से पता नहीं चलता है कौन सा हमारे पास टेंस है, लेकिन हमें वर्ब से पता चलता है कौन सा हमारे पास टेंस है. तो वर्ब आ गया, वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये V2 है, सिंपल V2 है. ये पास्ट इंडेफिनिट का हमारे पास सेंटेंस है. आगे अमंग देखें. अमंग हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं. ठीक है जी. अमंग द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, कहते हैं अमंग दरमियान, द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी जो बहुत ज़्यादा आलूदा शहर हैं, इन द वर्ल्ड दुनिया में जो बहुत ज़्यादा आलूदा शहर हैं उनमें जो हमारे सूबे का दारुल हुकूमत है वो मंडे को ब्रीफ मुख्तसर तौर पर टॉप पर रहा. इसका ये मतलब है. आगे देखें, बात यहाँ खत्म नहीं हो रही, आगे उसने एक और प्रपोजिशन लगा के उसकी एडजेक्टिव बयान की है. इसी की किसकी जी, प्रोविंशियल कैपिटल की, सूबाई दारुल हुकूमत की. अब ये देखें वो क्या है. विद द कंसिडरेबल का मतलब है कि माना जाना या काबिल तवज्जो. इम्प्रूवमेंट जो बेहतरी है. इन इट्स एयर क्वालिटी ड्यूरिंग द डे, कहते काबिल तवज्जो जो इम्प्रूवमेंट हुई थी ना, इन इट्स एयर क्वालिटी, इसकी एयर क्वालिटी में, ड्यूरिंग द डे दिन के वक्त, कहते हैं दिन के वक्त उसकी जो एयर क्वालिटी थी उसमें काबिल गौर इम्प्रूवमेंट आई थी. काबिल गौर इम्प्रूवमेंट के साथ जो हमारा प्रोविंशियल है, जो सूबाई हुकूमत है, वो की मुख्तसर तौर पर दुनिया की सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी में टॉप पर रहा. ये क्या हो गया जी, इसका मुहावरा मतलब. ये बात तो हमें समझ आ गई. इंग्लिश में हमें किसी न किसी तोड़ फोड़ करके ना हमने इसको पढ़ लिया है, हमें समझ आ गया है. अब हमें कोई कहेगा भाई इन्हीं वर्ड्स को जो आपने इसकी ट्रांसलेशन की है हमें यूज़ करके दिखाओ. किसमें जी, हमें लिख के दिखाओ, हमें बोल के दिखाओ. तब हम लोग फंस जाएंगे, हमें कहेंगे ये कैसे जी, ये हम कैसे लिखेंगे.
तो उसी चीज़ को मैं आपको प्रैक्टिस करवाने लगती हूँ कि किस तरह हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं, हाउ वी कैन मेक इट। तो सबसे पहले हम जित कोई भी आपके पास पैराग्राफ है ना, जितना भी आपने लिखना है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, आपने उसको पहले लिख लिया हम लोगों ने, ये बात खत्म हो गई। अब हम क्या करें, अब हम कह रहे हैं कि ठीक है लिख लिया। अब सबसे पहले हमने क्या करना है जी, इसमें से हम लोगों ने ढूंढना है जी, इसका क्या ढूंढना है, इसका हमने हमने इसका बाम हावा आपको बता दें। अब सबसे पहले देखें जी, इसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है। एक है जी वर्ड है सूबाई मेट्रोपोलिस, मतलब सूबाई दारुल हुकूमत, ये एक वर्ड है। ठीक है जी, कहते हैं ये हमारे पास आ गया सब्जेक्ट। भाई बात हम कर रहे हैं इसकी सूबाई दारुल हुकूमत की। अब हम देखना है कि सूबाई दारुल हुकूमत ने कौन सा काम किया है। ठीक है जी, क्योंकि हम वर्ब यही ढूंढते हैं ना कि क्या काम हुआ है। सब्जेक्ट ने कोई काम करना होता है, वो एक्टिव का सेंटेंस होता है हमारे पास। तो क्या है जी, सूबाई मेट्रोपोलिस ने क्या किया है जी। अब सारा सेंटेंस पढ़ते हैं, हमें कोई ना कोई काम तो नजर आ जाएगा। पीर को दिन के वक्त हवा के म्यार में नुमाया बेहतरी के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में मुकसिर तौर पर सरे फरिस्त रहा। अब यहाँ देखें दारुल मैंने काम क्या कहा जी, वो सरे फरिस्त रहा था, वो क्या हुआ रहा, वो टॉप पे रहा, ये दारुल हुकूमत ने काम किया है। अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, प्रोवेंशियल कैपिटल, तो हम सिंपल से कैपिटल लिख लेते हैं। कैपिटल काम क्या किया उसने, उसने वो कहा टॉप्ड, क्योंकि वो रहा रहा से पर चल गया है, ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, डायरेक्ट वी टू लगाते हैं। तो कैपिटल टॉप दारुल हुकूमत सरफरिस्त रहा। इतनी बात समझ आ गई है। आगे हम कहते हैं जी, टॉप रहा था किस तरह, मुकसिर तौर पर, ये इसकी एडजेक्टिव है, एडवर्ब है इसका। तो हम लोग क्या कहेंगे इसके, ब्रीफली, ब्रीफली यहाँ आ गया। अब समझ आई, कैपिटल ब्रीफली टॉप, इतना समझ आ गया। ठीक है जी, आगे उसने दो बातें और की थी। उसने कहा था पीर को, ठीक है। अब जो होता है ना ऑन मंडे, ये होता है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। इसको हम उसको शुरू में भी लिख सकते हैं, मिड में भी लिख सकते हैं, कहीं भी इसको लिख सकते हैं। तो मिड में अगर हम लिखेंगे तो यहाँ कोमा लगाएंगे, ऑन ऑन मंडे लिख देंगे यहाँ, वो आगे भी हम कोमा लगा देंगे इसके। इतनी बात समझ आ गई, क्या क्या हमारा हो गया, पीर के दिन, ये देखें, और ये भी हमारा खत्म हो गया। अब दो बातें रही, वो कहते हैं वक्त हवा के म्यार में नुमाया बह दुनिया के लौदतरीन शहरों में सरफरिस्त रहा। अब हमने दो बातें कहनी है। अब हम पहली बात, उर्दू में तो ये बात लिखी हुई है, लेकिन अपनी सेंस यूज़ करें कि अगर हम कहेंगे कैपिटल प्रोवेंशियल कैपिटल ब्रीफली टॉप्ड ऑन मंडे, किन के दरमियान टॉप पे रहा, ये बात पहले आएगी ना। तो म्यार हवा के म्यार में नमी, ये उसकी एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है, वो हम बाद में भी लिख सकते हैं। आप में क्या लिखेंगे, अमंग, ठीक है जी, ये देखिए अमंग मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन दी वर्ल्ड, क्या क्या हो जाएगा, अमंग मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन दी वर्ल्ड, इन दी वर्ल्ड, ये लिख दिया हमने। अब बात समझ आ गई कि द प्रोवेंशियल कैपिटल ब्रीफली टॉप्ड ऑन मंडे अमंग मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन दी वर्ल्ड, ये बात सही हो गई। अब हम उसकी एक और एडजेक्टिव, वो क्या थी, पीर के दिन के वक्त वाक़े म्यार में नुमाया बेहतरी के साथ विद, ठीक है। अब यहाँ हम लिखेंगे आगे विद लिख लेंगे। अगर मैंने इससे यहाँ के तो ये सारा ख़त्म हो जाएगा, तो हम यहाँ आपको बता देती हूँ, यहाँ हम लिखेंगे विद, आगे क्या लिखेंगे, कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट इन इट्स एयर क्वालिटी ड्यूरिंग द डे। बात समझ आ गया कि किस तरह ये कम्प्लेक्स है, जब हमने इसे नहीं था लिखा, लेकिन जब हमने लिख लिया है तो ये अब कम्प्लेक्स नहीं, हमें समझ आ गया किस किस तरह हम लोग ऐड करते जाते हैं वर्ड्स को इनके अंदर। ये आज हमने क्या किया जी, एक इस तरह का सेंटेंस लिखना शुरू कर लिया। अब आप लोगों ने इस तरह का सेंटेंस बनाना जिसमें आप अमंग यूज़ करोगे, आप विद प्रपोजिशन यूज़ करोगे, और फिर आप एक सेंटेंस बनाओगे जो कि कम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। फॉर एग्जांपल आप लिखोगे हमारी क्लास का लीडर, नहीं हमारे क्लास लीडर लिख लो, हमारी क्लास का लीडर स्कूल के तमाम ब्रिलियंट बच्चों से टॉप पे रहा। हमारी क्लास का लीडर स्कूल में तमाम ब्रिलियंट स्टूडेंट से टॉप पे रहा। ठीक है जी, किसके साथ,
ठीक है, आगे हम क्या लिखेंगे जी, साथ अपनी इम्प्रूव्ड राइटिंग के। ठीक है, हमारी क्लास का लीडर मंडे को अपनी इम्प्रूव्ड राइटिंग के साथ स्कूल के तमाम ब्रिलियंट स्टूडेंट से टॉप पर रहा। आपने ये सेंटेंस उर्दू में लिखा और इसको इंग्लिश में बना के फिर मुझे आप कमेंट करें, मैं चेक करूंगी कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा। आगे देखते हैं जी। द पंजाब गवर्नमेंट हैड क्लोज ऑल प्राइमरी स्कूल ऑफ लाहौर ड्यू टू स्मोक टिल November 9 and most private organizations started work from home policy for its 50% staff on alternative days. The पंजाब गवर्नमेंट ने ये क्या है जी, हमारे पास पास्ट परफेक्ट है कि आज जो न्यूज़ है इससे पहले ही पंजाब गवर्नमेंट ने एक काम कर दिया था, तो यह है पास्ट परफेक्ट। पंजाब गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड मतलब बंद कर दिए थे तमाम प्राइमरी स्कूल 9 नवंबर तक एंड सम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिया था काम फ्रॉम होम, घर से काम 50% स्टाफ को, साथ में ये कहते हैं 50% स्टाफ को उन्होंने अल्टरनेटिव डे पे, अल्टरनेटिव डे का मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन बुलाने का। द गवर्नमेंट हैड ऑलरेडी इम्पोज्ड अ ग्रीन लॉकडाउन, कहते हैं गवर्नमेंट ने भी क्या हैड ऑलरेडी, कहते पहले ही इम्पोज कर दिया है ग्रीन लॉकडाउन के, ग्रीन लॉकडाउन इन द डेजिग्नेटेड होते हैं वो जो एक मार्क किया होते हैं जो इलाके होते हैं, स्मोक हॉटस्पॉट अक्रॉस लाहौर, कहते वो जो हॉट स्पॉट थे ना, स्मोक हॉटस्पॉट या कोरोना हॉटस्पॉट, मतलब इस जगह पे बहुत ज़्यादा स्मोक है या कोरोना है, तो क्या है जी, अक्रॉस द लाहौर, पूरे लाहौर में, एंड आल्सो डिक्लेयर स्मोक ए कैलेमिटी इन दी, कैलेमिटी होता है एक आफत है, इन दी